हेलो एवरीवन, आई राहुल यादव वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू मैथमेटिक्स। हमने शुरू किया था हमारी क्लास 10th का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसका हमने बेसिक्स पढ़ चुके हैं, एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। I'm Rahul Yadav with more than 9 years of teaching experience. I have qualified various exams including NDA, CDS, FCAT, and finally selected in SSC CGL. Now, come on to our topic. कुछ रिकैप करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। किस टाइप की इक्वेशंस हैं? a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगी? एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मींस वो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो दो पैरेलल लाइंस होंगी। अगर दो लाइंस हैं तो यही तीन कंडीशंस बचती हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो आज एक्सरसाइज 3.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, हमें फाइंड आउट करना है लाइंस इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो देखिए, सबसे पहले a1, a2, b1, b2 और c1, c2 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है हमारे पास 7, b1 की वैल्यू है हमारे पास -4 और b2 की वैल्यू है 6 और c1 की वैल्यू है हमारे पास 8 और c2 की वैल्यू है -9। यहाँ देखिए, a1 अपॉन a2 क्या है? 5 अपॉन 7 है, b1 अपॉन b2 क्या है? -4 अपॉन 6 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। ये लाइंस कैसी होंगी हमारे पास? इंटरसेक्टिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ a1 की वैल्यू हमारे पास है 9, a2 की वैल्यू है हमारे पास 18, b1 की वैल्यू है हमारे पास 3, b2 की वैल्यू है 6, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है हमारे पास 20। अगर मैं a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करता हूं तो 9 अपॉन 18 यानी कि 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3 अपॉन 6 मींस 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 12 अपॉन 24 यानी 1 अपॉन 2। सो हमारे पास कंडीशन क्या बनी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई है। यानी लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है, आप इसको करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नेक्स्ट वही फिर सेम आ गया है, थर्ड क्वेश्चन है। हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, अगर पहली दो कंडीशन यानी कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और हमारे पास क्या हो? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ये दो कंडीशंस हैं तो हमारे पास क्या होगा? कंसिस्टेंट होंगी। हमारे पास क्या होगा? कंसिस्टेंट। अदरवाइज यानी एक कंडीशन क्या बचती है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो हमारे पास क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइंस होंगे इनकंसिस्टेंट। तो हमें यही बताना है। चलिए
देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, A1 की वैल्यू यहाँ क्या है हमारे पास, A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A1 है हमारे पास 2, A2 है हमारे पास 4, B1 है हमारे पास -3 और B2 है हमारे पास -6, C1 है हमारे पास 8 और C2 है हमारे पास 9। अब देखिए यहाँ क्या बन रहा है, A1 अपॉन A2 बनेगा 1 अपॉन 2, ये भी कितना होगा 1 अपॉन इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। यानी कौन सी कंडीशन बन रही है हमारे पास, ये वाली कंडीशन बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड में देखिए A1 की वैल्यू है 3/, A2 की वैल्यू है हमारे पास 9, B1 की वैल्यू है 5/3 और B2 की वैल्यू है -10, C1 की वैल्यू है हमारे पास 7 और C2 की वैल्यू है 14। तो देखिए, तो यहाँ A1 अपॉन A2 करते हैं, यानी 3 अपॉन 2, तो डिवाइड करेंगे तो 9 यहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 6 आएगा। यहाँ B1 अपॉन B2 -10, ये आएगा -1/6। देखिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। सो ये पहली ही कंडीशन हमें पता चल गई है। तो ये कंडीशन किसकी है, कंसिस्टेंट। ये कंडीशन हमारे पास किसके लिए है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। क्लियर हुआ। इसी तरीके से बाकी 3 पार्ट्स भी आप लोग कर सकते हैं। फटाफट मुझे फर्स्ट पार्ट करके बताइए, बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों को खुद करने हैं। फर्स्ट पार्ट अभी करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए मैथ्स करने से होगा, मैथ्स देखने से नहीं बनेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फटाफट वीडियो पॉज कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है, कुछ डाउट आ रहा है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, फर्स्ट का आंसर क्या है, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उनका सोल्यूशन बताना है ग्राफिकली। जनरली ग्राफिकली हमारे पास एग्जाम में बहुत कम आता है, हमारे पास एल्जेब्रिकली आता है, बट हम करते हैं सोल्व। देखिए मैं A1 अपॉन A2 यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहाँ A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है और यहाँ C1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू होगी, ये B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो देखिए A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन 2। A1 अपॉन A2 कितना है, 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 कितना है, 1 अपॉन 2। और C1 अपॉन C2 भी कितना है, 1 अपॉन 2। यानी 5 अपॉन 10 है ना। देखिए 5/10 तो 1/2। तो ये देखो तीनों इक्वल है, यानी ये क्या होगा हमारे पास, कंसिस्टेंट होगा। ये हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब इसको हमें ग्राफिकली शो करना है, इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, मैंने y को 0 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पुट y इज इक्वल्स टू 0, देन हमारे पास x क्या हो जाएगा 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास 5 0। इसी तरीके से मैंने क्या किया, x को 0 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0 5। ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, चलिए सेकंड इक्वेशन का और देख लेते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। मैंने कहा पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 0। फिर मैंने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो फिर हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल्स टू 5, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0 5। अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करना चाहूं, देखिए इसको मैं 2 करता हूं, -2 -4 -6 इन द सेम वे, 2 4 6 2 4 6 -2 -4 -6। अगर मैं फर्स्ट लाइन के 2 पॉइंट्स ड्रॉ करता हूं, तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है 0 5, और ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा है 5 0। देखिए दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो हमारे पास क्या आए थे, सेम आए थे।
और कंडीशन से भी हमें पता चल रहा है कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो लाइन क्या होगी हमारे पास? ये हमारे पास लाइन होगी। तो हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट में a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 3, यानी a1 अपॉन a2 कितना है? 1/3। इसी तरीके से अगर b1 अपॉन b2 निकालता हूं तो -1 एंड -3, तो ये भी कितना आ रहा है? 1/3। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालता हूं तो 8 अपॉन 16 यानी कि 1/2। तो हमारे पास यहाँ क्या आया? 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया हमारे पास? इनकंसिस्टेंट। हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गया है? इनकंसिस्टेंट। अब इसको हमें ग्राफ में शो करना है। इनकंसिस्टेंट या इसे हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस। तो देखिए मैंने क्या कहा, पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? y की वैल्यू आएगी -8। फिर मैंने कहा तो कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 -8 होगा। फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन की। मैंने कहा पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 8 आएगी, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 0। इन द सेम वे अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं, मैंने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल्स टू -16/3, या मैं इसको कह सकता हूं -5.3। मैंने कहा पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -16/3 आएगी हमारे पास, यानी 5.33। तो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? 5.30, और यहाँ 0 -5.3। तो अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। कैसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे? चलिए सो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। 0 -8, ये 0 एंड -8, ये पॉइंट हो गया 0 -8। एंड उसके बाद 8 0, ये पॉइंट है हमारे पास 8 0। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई है? फर्स्ट लाइन हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड को ज्वाइन करता हूं तो -5.3, -5.3 हमारे पास यहां आएगा, एंड +5.3 हमारे पास यहां आएगा। अगर मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या हो गया है? दो लाइंस बन गई हैं। ये एक सोल्यूशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है, यानी दोनों पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ? इसी तरीके से जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आप इजीली कर सकते हैं, वो आप लोग करेंगे, और कुछ डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। जो क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूं, अगर आप लोगों के डाउट्स होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आप कमेंट करते रहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36। देखिए विड्थ को मैं क्या कह देता हूं? लेट विड्थ इज इक्वल्स टू एक्स। विड्थ इज इक्वल्स टू एक्स, और लेंथ को क्या मान लेते हैं हम? लेंथ को मान लेते हैं वाई, और जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, या मैं कह सकता हूं एक्स माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर हाफ कर दीजिए। पेरीमीटर को हाफ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ अपॉन विड्थ। इसका हाफ करेंगे तो वो कितना आता है? 36। यानी मैं इसको सोल्व करता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 मीन्स x प्लस वाई -36 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है? सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की बात करूं तो यहाँ a1 इज इक्वल्स टू 1 है, a2 भी कितना है? 1 है, b1 कितना है? -1 है, b2 कितना है? 1 है। यहीं से हमें पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी ये कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं।
कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब हमें इन्हें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? 36 होगी। यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? 36 0। अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 36, यानी कोऑर्डिनेट होगा 0 36। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं, x माइनस वाई, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास। अब फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 कर देते हैं। -4 कर सकते हैं, या x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, दोनों सेम चीजें हैं। अगर मैं यहां पुट करता हूं y इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू -4 होगी, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -4 0। और अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आएगी, यानी क्या हो जाएगा? 4 0। अब ये सोल्यूशन एल्जेब्रिकली निकालने बहुत इजी है, ग्राफिकली थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट हम कोशिश करते हैं, अभी भी सोल्व करते हैं इसको। चलिए, इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं। 0 36 देखिए यहां आएगा, 0 36, ये जो कोऑर्डिनेट है ऊपर चला गया है थोड़ा सा, यहाँ 0 36, एंड यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 0 36 0। तो इनको ज्वाइन करते हैं तो जो सेकंड लाइन है वो हमारे पास ये बन गई। क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर मैं सेकंड लाइन को ड्रॉ करता हूं तो -4 0, यानी x की वैल्यू -4 0 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होगा, एंड सेकंड 4 0, ये 0 4 होगा, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 4। तो 0 4 हमारे पास क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट होगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं हम फिर से। तो हमें देखना है कि ये कहां मीट कर रहे हैं। ये अगर हमारे पास प्रॉपर ग्राफ पेपर होता तो हमें पता चल जाता। मुझे लग रहा है, ये देखिए, एक तो ये कहां मैच कर रहे हैं, ये एक तो 20 पे कर रहे हैं, यानी y की वैल्यू क्या है? 20 है। और देखिए ये 15 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, एक ही पॉइंट आगे जा रहे हैं, यानी यहां जो x कोऑर्डिनेट बनेगा, x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 16 है। तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? 16 एंड 20। जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? x की वैल्यू 16 एंड y की वैल्यू 20। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये डिफरेंस अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, अगर यहां वैल्यूज बड़ी है तो डिफरेंस बड़ा लेते हैं, अदरवाइज हम छोटा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। हमारे पास एक लाइन गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8। हमें अनदर लाइन फाइंड आउट करनी है जो इंटरसेक्टिंग हो। तो देखिए हमारे पास a1 8 b a1 b1 और c1 की वैल्यू क्या है? 2 3 एंड -8। अब हमें क्या लिखना है? a2 की वैल्यू लिखना है, b2 की वैल्यू लिखनी है और c2 की। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहां मैं 4 लिख देता हूं। ये कितना बन रहा है? 1/2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां भी आपकी मर्जी है, यहां कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहां देखिए रेशियो कितना हो गया? 1/2। यहां रेशियो कितना है? 1/2। ये रेशियो कितना है? 1/3। तो देखिए 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट लाइन का सोल्यूशन हो गया है। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में पैरेलल लाइंस, वही a1 b1 c1, 2 3 -8। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इन दोनों को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके हम a1 a2 और b1 की वैल्यू, नहीं a2 और b2 की किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं सपोज 3 से। मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई, यहां 6 आ गया, यहां 9 आ गया, एंड इसको किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए
ये हमारे पास क्या हो गया, a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गए 1/3 बट ये अलग है। यहां देखिए a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/2, b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1/2, बट c1/c सॉरी यहां 3 है और यहां 1/2 है। तो ये क्या कंडीशन बन गई है, ये वाली कंडीशन हमारे पास बन गई है। तो इक्वेशन क्या होगी, 6x + 9y इज इक्वल्स टू, या -16 करेंगे, -16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई जो गिवन लाइन के पैरेलल है। क्लियर हुआ। अब कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2 -3 एंड 8। अब यहां क्या हो जाएगा, सारे के सारे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 -1/2 आ गया है। तो कंडीशन किसकी बन गई, कोइंसिडेंट लाइन की। तो इक्वेशन क्या होगी, -2x -3y + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लाइन कैसी हो गई है, कोइंसिडेंट लाइन बन गई है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x - y इज इक्वल्स टू 1 दे रखा, +1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x - y इज इक्वल्स टू -1। मैंने कहा पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, यानी कोऑर्डिनेट 0 1 हो जाएगा। फिर मैंने कहा y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 0। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो 3x + 2y -12 इज इक्वल्स टू 0 है, यानी 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12 है। अगर मैं यहां y को 0 पुट कर देता हूं, तो x की वैल्यू क्या होगी, 12/3 यानी कि 4। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0। फिर मैंने क्या कहा, x को 0 पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 12/2 यानी कि 6। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 6। तो अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस पर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट्स देखिए कहां कहां है हमारे पास। पहला कोऑर्डिनेट बनता है हमारे पास 0 1, 0 एंड 1, ये हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बच गया -1 0। तो चलिए मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है, 4 0, x की वैल्यू ये हमारे पास 4 0 एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास 0 6, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 6। तो इनको भी ज्वाइन कर देते हैं हम। इनको हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो हमें बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। तो देखिए ये मीट कहां कर रही हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास 2 3 है। तो हमें क्या बताना था, एक ट्रायंगल बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स। तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 2 3 है। यहां कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0 है। यहां कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4 है। तो तीन कोऑर्डिनेट्स, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट। इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहें आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स।